बच्चों बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 फिजिक्स इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 की। जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा जल्दी से लेक्चर फर्स्ट को जाकर देखे बेटा। विदाउट फर्स्ट लेक्चर आपको इस लेक्चर का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट और बेटा हरियाली से बचे रहें। चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? इस लेक्चर में पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का काम क्या था बेटा? इंटीग्रेशन का काम था किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करके देता था। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करते थे। चलिए हेडिंग लगाएंगे फटाफट, जल्दी से नोटबुक निकालो, पेन निकालो। क्या लगाएंगे हेडिंग फटाफट? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा, जैसे हमने देखा था डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता था, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता था और हमारे पास यहाँ पर लिमिट दी हुई होती थी a टू b। ये क्या है? हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक सिंबल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास फार्मूला था बेटा x टू द पावर n इंटू dx का। क्या था? x टू द पावर n इंटू dx का फार्मूला था x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n+1 और ये लिमिट हमारी बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर पहुंच जाती थी। और लिमिट को कैसे ओपन करते थे? अपर लिमिट रखते थे एक बार वेरिएबल के प्लेस पर, माइनस करके लोअर लिमिट रखते थे। क्लियर? ये था डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास बेटा ये लिमिट नहीं दी हुई होगी, यानी वहां पर कर्व स्पेसिफाई नहीं है कि कहां किस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। वो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। चलिए अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या, उसके फार्मूलाज को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस कंडीशन यही है कि आप लोगों को बेटा हरियाली माइंड से निकालकर इस लेक्चर को देखना है। चलिए बेटा, तो हमारे पास बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे फार्मूला नंबर फर्स्ट है, एक पहली बात क्या है, यहां पर लिमिट नहीं दी हुई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, सारे के सारे फार्मूलाज डेफिनिट इंटीग्रेशन वाले ही रहेंगे। फर्क थोड़ा सा, छोटा सा फर्क रहेगा, यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx की, इसका फार्मूला होता था हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, ये पावर डिवाइड में आ जाती थी n प्लस 1। अगर लिमिट होती थी तो बेटा हम यहाँ लिमिट लगा देते थे, बट यहाँ कौन सा इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं? इनडेफिनिट की। यहाँ पर लिमिट नहीं है। अगर लिमिट नहीं होती है तो ध्यान से सुनो बेटा, हम फार्मूला ओपन करके लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। बहुत बढ़िया, फार्मूला नंबर फर्स्ट। अच्छा, इस कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट c है क्या, इसको समझेंगे बेटा क्वेश्चन के थ्रू। अभी तो आप समझिएगा बेटा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो बेटा आपको आंसर के लास्ट में क्या ऐड कर देना है, कांस्टेंट ऐड कर देना है c। ये कांस्टेंट ऐड क्यों करते हैं उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सी की वैल्यू होती क्या है, सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ देर वेट करो, सब्र करो और आपको इस सी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इसी तरह से बेटा हमारे पास आपने फार्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 इंटू dx। बहुत बढ़िया। या फिर इसी को हम लिखने का तरीका दूसरा क्या था, 1 अपॉन x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता था हमारे पास बेटा, होता था log mod x, log mod x। अच्छा, अब यहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो क्या करेंगे, लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये फार्मूला सेकंड था हमारे पास। सारे के सारे फार्मूला बस वही रहेंगे, फर्क क्या है कि आपको लास्ट में c ऐड करना है। इसी तरह से हमने तीसरा फार्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx। क्या होगा बेटा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता था और इंडेफिनिट है तो लास्ट में हम कांस्टेंट ऐड कर देते थे। फार्मूला नंबर 3 आ गया आपके पास, राइट। सेम फार्मूले है, कोई टेंशन नहीं लेना, फार्मूला आपको दोबारा से याद नहीं करने। चलिए इसी तरह से हमने फोर्थ फार्मूला देखा था, उस फोर्थ फार्मूले को भी आपको रिवाइज करना होगा। इन फार्मूलाज को बेटा बहुत अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक पर लिखो और एक बार अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। फिर फोर्थ फार्मूला हमने देखा था, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हो, यानी सिर्फ dx दिया हुआ हो इंटीग्रेशन में, तो 1 इंटू dx का हमारे पास होता था x।
अब इंडेफिनिट है तो सी ऐड कर देंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरह से बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले देखे थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डीएक्स अगर आपके पास कहीं नजर आता था तो क्या लिखते थे, माइनस कॉस एक्स लिखते थे, बट इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पर सी भी ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमने देखा था बेटा कॉस एक्स इंटू डीएक्स का क्या होता था हमारे पास, कॉस एक्स इंटू डीएक्स का होता था बेटा हमारे पास साइन एक्स, इंडेफिनिट है तो कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसी तरह से बेटा हमने नेक्स्ट फार्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास था बेटा sec स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। sec स्क्वायर एक्स का हमारे पास होता था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, tan x होता था, tan x और लास्ट में इंडेफिनिट है तो c ऐड कर देंगे। जल्दी से रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, जल्दी बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स क्या होगा, अरे फटाफट बोलो यार। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स का हमारे पास होता था माइनस, क्या होता था बेटा, माइनस cot x, और लास्ट में c ऐड कर देंगे अगर इंडेफिनिट है। इसी तरह से बेटा हमने बात की थी इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, यहाँ पर dx लगा हुआ है ना, इंटू dx, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता था हमारे पास, जल्दी बोलो sec x, इंडेफिनिट है तो c ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स, cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू dx हमारे पास होता था बेटा, क्या होता था, माइनस cosec x, माइनस cosec x, इंडेफिनिट है तो क्या ऐड कर देंगे, c। इसी तरह से बेटा हमने देखा था फिर लास्ट में tan और cot का, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx हमारे पास होता था बेटा, क्या होता था, जल्दी बोलो, log sec x, क्या होता था, log sec x, बहुत बढ़िया, लास्ट में c ऐड कर देंगे। या फिर बेटा tan x का एक और भी होता था माइनस log cos x प्लस c, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमने बेटा एक फार्मूला और देखा था लास्ट, cot x का, जल्दी बोलो cot x का क्या होगा इंटीग्रेशन, अरे बोलो यार फटाफट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास cot x का फार्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx होता था हमारे पास log sin x प्लस c ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको बेटा एक फार्मूला और बताता हूं उसको भी याद रख लेना, जैसे हमारे पास अगर इंटीग्रेशन कहीं आपसे पूछ ले बेटा log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x इंटू dx का क्या होगा, तो log x इंटू dx का होता है बेटा x log x माइनस 1, बहुत बढ़िया। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता था, x log x माइनस 1 होता था, याद रख लेना। लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर बनते हैं, राइट। पहले तो एक सिंपल देखेंगे जहां पर c, हमें तो c ऐड करना है, ठीक है, फिर c का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू dx, कैसा इंटीग्रेशन है ये, इनडेफिनिट है, तो बेटा ये तो सिंपल तरीके से हम कर देंगे, क्यों, क्योंकि इनके फार्मूलाज तो हम जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे साथ में dx लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू dx, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करेंगे, x टू द पावर n इंटू dx का क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बहुत बढ़िया, प्लस फिर 3 कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो बचा x इंटू dx, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, x टू द पावर 1 का क्या होगा, x टू द पावर 1 प्लस 1, x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बहुत बढ़िया। अब बेटा इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं, अगर इंडेफिनिट है तो बेटा लास्ट में हम c ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस c की बात नहीं चल रही है क्वेश्चंस के अंदर तो आंसर यहीं छोड़ देंगे, बट अब ये c की वैल्यू, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जहां पर हमें c की वैल्यूज भी निकाल कर रखनी होती है और फाइनल आंसर निकालना होता है, तो उस तरह का क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिएगा, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। इस कांस्टेंट, ये जो c हमारे पास कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले दो छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी, जिसको हम आगे चलकर बेटा मोशन इन 1D यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट बहुत बेसिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं वी इंस्टेंटेनियस, तो वेलोसिटी क्या होती थी, जल्दी से ये बताओ पहले मेरी बात आपको। तो वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो सबको बचपन से मालूम है ना। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ नहीं होती है यार, फार्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मतलब बहुत छोटे से टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, उस बहुत छोटे से टाइम में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। समझ रहे हो। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑब्जेक्ट। तो बहुत छोटी सी चीज को हम क्या लिखते हैं, बहुत छोटी सी चीज को लिखने के लिए बेटा हम क्या लगा देते हैं, इस एस के आगे क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, यानी डिफरेंशिएशन है ना, डीएस। और बहुत छोटे से टाइम को हम क्या लिखते हैं बेटा, डी लगाकर लिखते हैं dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है बेटा, जल्दी बोलो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ds by dt। क्लियर, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। इसी तरह से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला होता था, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, यानी बहुत एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, बहुत छोटे से टाइम की, 1-2 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, बहुत छोटा सा। बहुत छोटा सा चेंज को क्या लिखेंगे, dv। और बहुत छोटे छोटे से टाइम में होगा, तो बहुत छोटे से टाइम को क्या लिखेंगे, dt। अरे कुछ नहीं है भाई, वही है, बस फार्मूला थोड़ा सा डिफर कर गया। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटे से टाइम में कवर हो रहा है तो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर बहुत छोटी सी वेलोसिटी बहुत छोटे से टाइम में चेंज हो रही है तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। इतनी बात क्लियर है। तो अब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ, एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको सी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन समझाऊंगा कि यहां पर सी है। देखो बेटा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे बेटा, ये इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा आपसे, इफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय v = 2t² + 1 फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड। अब आपको एक वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन है, आपको सिर्फ 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 2 सेकंड एक बहुत छोटा सा टाइम है, तो बहुत छोटे से टाइम में अगर मैं बात कर रहा हूं, बहुत छोटे से टाइम की वेलोसिटी गिवन होगी। अब बहुत छोटे से टाइम की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब ये वेलोसिटी की इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये वेलोसिटी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। समझ रहे हो, यानी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। समझ रहे हो, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं तो समझ जाओ बेटा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो इंस्टेंटेनियस, और आपको कहां जाना है, आपको पहुंच जाना है फिर वेलोसिटी के फार्मूले पर। कौन से फार्मूले पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फार्मूले पर, जो कि मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। अरे क्या बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो आप कहां पहुंचेंगे बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन होगी तो वेलोसिटी के कौन से फार्मूले पर, इंस्टेंटेनियस वाले फार्मूले पर। तो v इंस्टेंटेनियस हमारे पास होती है बेटा ds/dt। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट है ना हमारे पास, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बना लेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे बेटा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए बेटा, ये ds क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इंटू dt हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें ds नहीं चाहिए। अब 2 सेकंड में कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाया, अब कर देंगे बेटा हम इस पूरी इक्वेशन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, बोलो फटाफट, इंटीग्रेशन। तो इस पूरी इक्वेशन का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब बेटा, अब यहां देखो बेटा, ये 1 × ds लिखा हुआ है ना, 1 × ds आपको बताया था मैंने, 1 × dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 × dx का होता था x।
इसी तरह से x ना देकर ये s दिया हुआ है तो 1 इंटू डी एस का क्या हो जाएगा s। बहुत बढ़िया। अच्छा तो s इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का सैंपल अभी हम लगाएंगे। अब बेटा यहाँ पर तो v की फॉर्म, अब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे जो आपको इक्वेशन में दी हुई है। इक्वेशन में वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको बेटा 2t² + 1 इंटू डी टी। यहां तक कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। बस आप याद रखना कितने सेकंड पर पूछा है आपसे, 2 सेकंड पर। लास्ट में जाकर इस टाइम की वैल्यू 2 सेकंड फाइनल आंसर में हम पुट करेंगे, पहले से पहले टी की वैल्यू पुट नहीं कर देंगे 2 सेकंड, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको आगे सॉल्व करो फर्दर। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो बेटा s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 2t² इनटू में dt लिख देंगे, dt है तो dt लिखेंगे, dx होता तो dx लिखते, प्लस है बीच में तो प्लस, बचा है 1 इंटू dt। अच्छा बेटा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन में t² इंटू dt बचेगा, 1 इंटू dt का क्या होता है बेटा t। बहुत बढ़िया। 2 अब ये x टू द पावर n इंटू dx का क्या होता है x टू द पावर n, यानी t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस t। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन खत्म होते ही क्या ऐड करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं बेटा c। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2t² 2t³ होगा ना हमारे पास, यहाँ पर 2t³ 3 t c। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब आपसे क्या पूछा था बेटा क्वेश्चन में, देखो फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जब इंटीग्रेशन कर देंगे, अब डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड पर आपको फाइंड आउट करना है, एक लाइन खींचेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम t के प्लेस पर क्या रख देंगे बेटा 2 सेकेंड, यानी 2 इंटू 2³ 3 + 2 + c। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8 2 16, 16/3 + 2 + c। क्लियर यहाँ तक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, 16/3 को यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 2 6 और 6 कितना हो जाएगा बोलो 30। अरे यार ये लो 3 एलसीएम ले लेंगे तो 16 + 3 2 6 + c। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 16 और 6 कितने होते हैं बोलो 6 6 12, 22/3 + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने c की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन नहीं दिया। हाँ अब मैं बेटा क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इसी सिंपल वाला। उसके बाद बेटा मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि c की वैल्यू वाला क्वेश्चन कैसे होता है, जहां पर हम c की वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं बोर्ड बच्चों। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इफ एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू t² + 3, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। बेटा 1 सेकंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, यानी छोटे से टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए। तो बेटा ये एक्सीलरेशन कौन सा होगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर। माइंड में सोच लो बेटा, यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है वो देखो, वो एक्सेलरेशन की इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन कौन सा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको कुछ नहीं सोचना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख देना है, जल्दी से लिखो। तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, माइंड में सेट कर लो। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv/dt। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। तो आप यहां से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बेटा, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंस्टेंटेनियस इंटू dt। अब क्या करना है, अब करना है बेटा इस d को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। तो कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन इक्वेशन के। अच्छा तो ये हमारे पास 1 इंटू dv का क्या होता है इंटीग्रेशन v हो जाता है। अच्छा यहाँ पर a इंस्टेंटेनियस की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ t। तो a इंस्टेंटेनियस हमारे पास है बेटा t² + 3 इंटू dt रख देंगे। क्लियर, कोई टेंशन यहाँ तक नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में t की वैल्यू कितनी रख देंगे, कितने टाइम पर पूछा है 1 सेकंड पर। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू 1 सेकंड रख देंगे। क्लियर, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। चलिए मैं कर देता हूं आगे, आप लोग इसको ट्राई करो पहले खुद से। चलिए
इसको आगे सॉल्व करते हैं। याद रखना 1 सेकंड पर आपसे एक्सेलरेशन पूछे, 1 सेकंड पर वेलोसिटी पूछिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू डी टी, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू डी टी। अच्छा टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x टू द पावर n इंटू डी टी का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी टी बचेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा प्लस 3 इंटू 1 इंटू डी टी का क्या होता है t, अरे क्या बात है, तो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस 3t। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा अब आपसे बेटा ये वेलोसिटी कितने टाइम पर पूछी थी, 1 सेकंड पर, तो बेटा वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू कितनी रख देंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो t के प्लेस पर 1 की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंटू 1। एक चीज भूल गए, क्या भूल गए, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है इंडेफिनिट के केस में क्या ऐड कर देते थे लास्ट में, c, सब में c ऐड करो, क्या बात है। अच्छा बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटा यहाँ पर 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3, तो 3 3 9 प्लस 1 10 बाय 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बेटा जहां पर हम c की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब उस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझेंगे, यहां तक आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा आपसे इफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t प्लस 1, आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सिचुएशन वही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट आगे इस बार कुछ कंडीशन दी हुई है ना। अभी तो आपको 2 सेकंड पर क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो क्या ये कौन सी वेलोसिटी होगी आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्लियर। अच्छा अब मैं सिचुएशन को बताऊंगा बेटा, ये सिचुएशन क्या है ना। पहले तो हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना माइंड में। तो पहले क्या करना है, ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, तो वेलोसिटी का फार्मूला ओपन कर देना है। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, ds बाय dt। क्या पूछा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ds इज इक्वल टू v उधर पहुंच जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इनटू dt, क्या बात है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा v की वैल्यू रख देंगे यहाँ 3t प्लस 1, कितनी रख देंगे, 3t प्लस 1 इंटू डी टी, क्या बात है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, s इज इक्वल टू 3t इंटू डी टी प्लस 1 इंटू डी टी, क्या बात है बेटा। 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी बचेगा, प्लस 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बोलो, t होता है, क्या बात है। अच्छा t का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1 का क्या होगा, t टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस t, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट c। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ चुकी है, यहां तक क्लियर, कोई टेंशन। एक बार देखो, अब मैं आगे प्रोसीजर बताता हूं, इसका खेल बताता हूं कि t इज इक्वल टू 0 का है जो हमारे पास आगे कंडीशन दी हुई है, ये क्यों दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात को देखो। चलिए बेटा मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, सिर्फ ये वाली कंडीशन क्यों लिखी हुई है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो यहां तक मैं इसको खत्म कर देता हूं क्वेश्चन को, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। क्या आया हमारे पास फाइनल रिजल्ट, आप देखेंगे s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस t प्लस c। चलिए बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस t प्लस c। अच्छा अब ये आंसर नहीं है हमारा, क्यों, क्योंकि आगे कंडीशन दी हुई है। अब कंडीशन को पढ़ते हैं, कंडीशन क्या है, कहा आपसे एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो बॉडी हमारी 4 मीटर बिहाइंड दी ओरिजिन। बॉडी जब टाइम हमारे पास 0 है तो बॉडी ओरिजिन से कितनी पीछे है, 4 मीटर पीछे है। तो 4 मीटर पीछे यानी ये हमें क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, 4 मीटर बिहाइंड दी ओरिजिन, 4 मीटर बिहाइंड दी ओरिजिन, इसका मतलब क्या, s की वैल्यू -4 मीटर दी हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर बेटा t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और s की वैल्यू -4 पुट करेंगे, t और s की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अरे भाई क्या बात है, तो रख देते हैं बेटा, s के प्लेस पर -4 इज इक्वल टू 3, t के प्लेस पर, अरे बोलो यार फटाफट, 0 को स्क्वायर बाय 2 प्लस t के प्लेस पर 0 प्लस c, क्या बात है। तो -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0
है ना, ये 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 0 प्लस सी, तो सी कितना आया हमारे पास, सी इज इक्वल टू -4, सी की वैल्यू -4 आ चुकी। अब सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास मस्त वाला आंसर आएगा, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे। फिर जाकर हमसे डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर पूछा था, जल्दी बोलो फटाफट, जिस टाइम पर हम कितने टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछा था उस टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -4, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई हमारे पास बेटा 3t² प्लस t, और ये c के प्लेस पर कितना रखेंगे, -4। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई है। अब डिस्प्लेसमेंट आपसे कितने टाइम पर पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, टाइम के प्लेस पर टाइम की वैल्यू रखकर डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा फाइनल। क्या बात है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यार इसके ऊपर, टेंशन ना लो बिल्कुल। देखो फिर से एक सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करो जल्दी से, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट एक बार और रिवाइज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन में कहा इफ वेलोसिटी और टाइम की बेटा आपको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड। 2 सेकंड पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी 2 सेकंड पर निकालना है एक छोटे से टाइम पर, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब ये वेलोसिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन होगी। तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो तुरंत क्या लिख देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन लिख देंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इनटू dt, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। 1 इंटू ds का क्या होता है, s, v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू रख देंगे कितनी बेटा, 3t इंटू dt। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, 3 बाहर आएगा, बचेगा हमारे पास t इंटू dt। t का क्या होता है इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो, t टू दी पावर 1 का क्या होगा, 3 इंटू t टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी t²/2। लास्ट में क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट। ये बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आई, जल्दी बोलो फटाफट, s इज इक्वल टू हमारे पास आया बेटा 3t² प्लस c। बहुत बढ़िया। अब बेटा अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, यहां तक कहा, अब ये कहा इफ एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन, यानी जब टाइम की वैल्यू बेटा, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड है, जब t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, तो बॉडी 2 मीटर ओरिजिन से पीछे, 2 मीटर ओरिजिन से पीछे का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का, 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन, यानी नेगेटिव -2 मीटर। अच्छा अब बेटा इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हम t इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू -2 पुट कर c की वैल्यू निकालेंगे और वापस c की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो s के प्लेस पर -2 इज इक्वल टू 3/2, t के प्लेस पर कितना है 1 प्लस c, क्या बात है, -2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस c। बेटा ये हमारे पास माइनस, ये 3/2 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, -2 -3/2 इज इक्वल टू c। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो -4 -3 इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, -7/2। बहुत बढ़िया। अब बेटा -7/2 इसमें पुट करेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी, कितने टाइम पर पूछा था, 2 सेकंड पर, t के प्लेस पर 2 सेकंड रख देंगे, ठीक है। चलिए आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख देंगे, s इज इक्वल टू 3t² प्लस c के प्लेस पर कितना रखे, -7/2, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -7/2। अब डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर पूछा था बेटा, 2 सेकंड पर पूछा था, t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस -7/2। बहुत बढ़िया। तो 3 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 12/2 -7/2। क्या बात है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 12 - 7 यानी हमारे पास 5/2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट कि सी का कॉन्सेप्ट क्या था, सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है, वो होगा बेटा डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन is given by s is equals to 3t² plus 1, find the velocity at t is equals to 2 सेकंड। क्वेश्चन को समझो एक बार, खुद से ट्राई करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से,
आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है, आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, कितने टाइम पर, एक छोटे से टाइम पर, यानी कौन सी वेलोसिटी पूछी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, तो तुरंत किसका फार्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला किसका अप्लाई हो सकता है, सोचो डिस्प्लेसमेंट का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं, टाइम का नहीं, हाँ वेलोसिटी का फार्मूला होता है, तो वेलोसिटी का ही ओपन करेंगे। कौन सी वेलोसिटी होगी यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला हम लिख देंगे तुरंत, क्या होता है, ds/dt। अरे भाई सब सिंपल है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर d/dt डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे, कितनी है बेटा, 3t² + 1। अब हो क्या रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, 3t² + 1, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या बात है। तो बेटा इसको अलग अलग कर लेंगे, d/dt में 3t² प्लस d/dt में हमारे पास है 1, तो बेटा 3 को बाहर ले लेंगे, तो d/dt में हमारे पास बचेगा t², और 1 का क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0, डिफरेंशिएशन। तो v इंस्टेंटेनियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ देखो बेटा, v इंस्टेंटेनियस हमारे पास आ जाएगी 3। अच्छा d/dt में x⁴n क्या होता है, x⁴n-1, n into x⁴n-1, तो n कितना है हमारे पास, 2। अरे भाई d/dt में x⁴n क्या होता है, n into x⁴n-1, यानी 2 into t⁻2 -1। बहुत बढ़िया, तो 3 2 6 into 2 -1 कितना हो जाएगा, t। तो v इंस्टेंटेनियस हमारे पास कितना आया बेटा, 6t। अच्छा कितने टाइम पर पूछा आपसे, वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेकंड पर। अब हम यहाँ पर लाइन खींचकर t कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर, टाइम की वैल्यू रख देंगे 2, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 मीटर पर सेकंड। तो ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप लोग खुद से उसको ट्राई कीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करो, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी किसके ऊपर है, डिफरेंशिएशन के ऊपर, देखो खुद समझ में आ जाएगा किसके ऊपर है। ये कहा क्वेश्चन में, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय v = 3t², फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन पूछा है, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, जल्दी बोलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अच्छा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, तो लिख दो फटाफट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है बेटा, dv/dt होता है, क्या बात है। अच्छा v की वैल्यू गिवन है क्या, यस v की वैल्यू गिवन है कितनी, d/dt एज इट इज, v के प्लेस पर कितना रख देंगे बेटा, 3t², 3 को बाहर लेंगे, तो d/dt में हमारे पास क्या बचेगा बेटा, t²। अच्छा 3 into d/dt में x⁴n क्या होता है, x⁴n n into x⁴n-1 into t⁻2 -1, यानी t⁻1 हो जाएगा, कितना आएगा, 60। कितना है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, 60। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कितने टाइम पर पूछा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एट t = 2 सेकंड। तो यहाँ पर बेटा t = 2 सेकंड रख देंगे, एक लाइन खींचकर, तो यहाँ पर t के प्लेस पर कितना रख देंगे, 6 into 2, यानी आंसर आ जाएगा बेटा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, बहुत सिंपल है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, इस वीडियो को आज हम यहीं लास्ट करते हैं, ये वीडियो थोड़ी लेंथली हो जाएगी बेटा। एक लेक्चर हम और लेकर आएंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, उसमें हम पढ़ेंगे, आपको बेटा पढ़ाएंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ाएंगे, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, कुछ फार्मूलाज भी आपको बताएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। इस वीडियो को बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कराए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से समझाया है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।